हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय मैथ्स कक्षा 6 एक्सरसाइज नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। शून्य जो होती है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। सवाल नंबर 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को, जो संख्या दे रखी है इन्हें हमें संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित करना है। तो पहले हम खींचेंगे संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर जितनी भी ये संख्याएं हैं इन सभी को जो है हमें लिखनी है। ये यहाँ से 8 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब आएगा सवाल नंबर 3 पे। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जिसमें जो पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों को मिला के जो संख्या बनी है वो 28 है। हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो है बीच की संख्या निकालनी होगी। अब देखिए, हम बीच की संख्या जो है किस तरह से हम निकालेंगे। हमें निकालनी है बीच की संख्या। अब देखिए, बीच की संख्या निकालेंगे तो यहाँ 28 है। 28 जो आया है यहाँ, वो पहली और तीसरी संख्या का योग 28 है। अब इसे जो है 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8 बराबर कितना आ गया, 14। ये बीच की जो संख्या निकल के आई है वो निकल के आई है 14। अब हमें संख्या निकालनी है। अब संख्याएं जो हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि संख्याएं 3 हैं, एक तो पहली, दूसरी और तीसरी। हमारे पास जो संख्या दूसरी वाली है, बीच वाली है, वो तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ जो संख्या है 14 में बीच की है, एक इससे अधिक हो जाएगी और एक संख्या जो है इससे कम हो जाएगी। इस तरह से जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो संख्या दे रखी है सवाल में वो दे रखी है मध्य की संख्या। मध्य का मतलब बीच की संख्या यहाँ दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बीच की संख्या। कितनी है, 39 है। अब जो तीनों संख्या है वो हमें निकालनी है। अब हम संख्या ज्ञात करेंगे। जब बीच की संख्या 39 है तो एक संख्या इससे एक कम कर देंगे, एक संख्या में एक प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38 39 40। एक्सरसाइज नंबर 2 भी। सवाल नंबर 1 है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये जो संख्या रेखा है, अब देखिए सवाल को हल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। योग का मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 आया है, यानी कि इस संख्या में 4 में हम क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो पूरी लाइन है वो 11 तक आ रही है। इन दोनों को जोड़ेंगे ताकि हमारा कितना आ जाए, 11 आ जाए। अब देखिए, इसको हल जब करेंगे तो 5 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, निम्नांकित तथ्यों की रेखा पर दिखाइए। जिस तरह से ये ऊपर रेखा बनी हुई है, इस तरह से हमें इसकी रेखा पे दिखाना है। अब देखिए, यहाँ कितना है, 9 है, यानी कि संख्या जो है, गिनती जो है कम से कम 9 तक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये जो सवाल का जो आंसर हम कर रहे हैं, ये एक इस वाले का कर रहे हैं, पहले वाले का। अब हम पूरी इस तरह से लाइन खींचेंगे
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अब यहाँ है सवाल में 5 + के 4, तो हमें करना क्या है, हमें जो है 0 से 4 चलना है। तो यहाँ 0 से इस तरह से करेंगे और 4 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको यहाँ इस तरह से करेंगे, फिर हम एरो जो है इधर को लगा देंगे। तो हमारा 0 से 4 तो हो गया। अब हमें क्या चलना है, अब हमें जो है 5 चलना है। अब देखिए यहाँ से हम 9 तक चलना है, यानी कि हम जो है यहाँ जो चल रहे थे वो 0 से 4 नहीं थे, बल्कि 0 से हम 5 तक चलना था हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 5 यहाँ है, तो यहाँ तक चलेंगे। अब हमें चलना है 9, अब चलना है 4 तक। देखिए 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 9 यहाँ है, तो यहाँ इस तरह बनाएंगे और यहाँ ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से क्या हो जाएगा, हम जो है 5 + 4 बराबर जो है 9 तक चल देंगे। अब इसको यहाँ से बंद करेंगे और फिर यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। अब ये तो था पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे इसका आंसर 0 से 5 चलेंगे। ये हमारा सेकंड वाला जो आंसर है, इसमें भी क्या करना है, एक इस तरह से ही लाइन खींचेंगे। अब हमें जो चलना है वो चलना है हमें 0 से 5। तो यहाँ 0 लेंगे 1। अब देखिए यहाँ से हम 0 से 5 चलेंगे, तो यानी कि हम सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका हल करेंगे। तो अब पहले हल करने के लिए हम इस तरह से सीधी हम लाइन खींचेंगे। हमें चलना है 0 से 0 + 5 चलना है। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमें 0 से चलना है, तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ से लिखेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, हम 5 करेंगे। तो यहाँ जो है प्लस को 5 लेंगे, फिर इस तरह से हम कर देंगे। एरो हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह से एरो लगा देंगे। अब यहाँ से करेंगे और यहाँ तक करेंगे, इस तरह से हमारा जो है इस सेकंड वाले नंबर का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब तो थर्ड वाला नंबर लेंगे। इस थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 बराबर 9। देखिए यहाँ से हम लेंगे, अब ये 9 तक चलेंगे। कहानी टोटल हमारा इसका जो है 9 आना चाहिए। तो अब इसको हल करने के लिए एक लंबी सी हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लेना हमें 0 से ही पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें यहाँ 2 + 3 + 4 है। तो देखिए पहले 0 से हम 2 की ओर चलेंगे, यानी कि यहाँ से चलेंगे 2 तक। अब यहाँ इसको आड़ा इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से लगा के जो है यहाँ कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस के 3 करना है, तो 2 + 3। अब देखिए यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ तक कहाँ तक पहुँचेगी कहानी। अब ये 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पहुँचेगा, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम एरो लगाएंगे, फिर 5 से एरो लगाएंगे, फिर यहाँ तक चलेंगे, इधर को एरो लगा देंगे, इधर को एरो लगा देंगे। अब हम 4 चलेंगे, जब 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ ऐसे खींचेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे और यहाँ इस तरह से एरो लगा देंगे। अब फिर यहाँ से बड़ा सा इस तरह से ब्रैकेट सा लगा देंगे और यहाँ इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो हमने इस तरह से हमने लगा दिया है, यानी कि इस तीसरे सवाल का भी जो है ये हमारा आंसर आ गया है। सवाल नंबर 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ जो ये खाली जगह है इसके हमें भरना है। अब देखिए बराबर का निशान लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड जो है बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 345 है, यहाँ 345 है, ये तो ठीक है। यहाँ 789 यहाँ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम
789 789। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इधर खाली जगह। यहाँ कितना है, यहाँ है 2889 और प्लस 0। जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2889 यानी कि 2889। अब देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना है 456, इधर भी है। यहाँ कितना है 234, यहाँ भी है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है 789, तो लिखेंगे 789। यानी कि दोनों ओर जो है हमें संख्या बराबर करनी थी। एक्सरसाइज 2C सवाल नंबर 1, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिय के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें क्या करना है, ये बराबर करके लिखना है। जब इस संख्या की गुणा 0 से करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ है 54 32, अब यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 89 76, तो यहाँ हम लिखेंगे 89 76। अब देखिए यहाँ इस संख्या की गुणा 1 से हो रही है, तो संख्या की जो गुणा है वो 1 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8973। अब देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला सवाल जो है, इस पहले सवाल का जो है हम हल करेंगे। अब ये लिखा हुआ है 4 गुणा 2834 गुणा 25। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हमने सवाल ऐसे ही लिख लिया। ये सवाल है 4 गुणा 2834 गुणा 25। इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले जो है देखिए सवाल को हम हल कर रहे थे, यहाँ इस 4 की गुणा हम कर देंगे 2834 से। अगला जो स्टेप लिखेंगे वो हो जाएगा 4 गुणा 2834 गुणा 25। अब हम गुणा करेंगे 2834 की 25 से। अगले स्टेप पे क्या होगा, 2834 गुणा 4 गुणा 25। अब 25 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2834 गुणा 25 चौका 100 बराबर हो जाएगा 2834। यहाँ कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, ये हम ऊपर को यहाँ सोल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सवाल नंबर 2 है 25 गुणा 658 गुणा 80। इसका इस सवाल का भी जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा हल करने का। पहले तो हम क्या करेंगे, 5 ही गुणा 658 से कर देंगे, फिर क्या करेंगे 5 गुणा 658 गुणा 80। इस 658 की गुणा 80 से कर देंगे। और अब क्या करेंगे, 658 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 80 यहाँ लिखेंगे। यानी कि 80 की गुणा 5 से कर देंगे, या फिर कहेंगे कि 5 की गुणा 80 से करेंगे। बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे 658 गुणा कर देंगे 5 अट्ठे 40, या ये हमारा 400। अब इस 400 की गुणा करेंगे 658 से, कि 2 ज़ीरो है इसको ऐसे ही लिखेंगे। 4 गुणा करेंगे 658 से, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 23 का 3 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये जो थर्ड नंबर है ये वाला, इसको हम यही हल कर देते हैं। ये है 25 गुणा 4800, ये है 25 गुणा 4837 गुणा 40। पहले 25 की गुणा 4837 से करेंगे। अगले स्टेप पे हम लिखेंगे 25 गुणा 4837 गुणा 40। अब 4837 गुणा 40 से कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 4837 और ये जो 25 है वो यहाँ ले आएंगे और फिर लिखेंगे 40। अब देखिए इसको हम सवाल को जो है आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4837। अब यहाँ गुणा करेंगे 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1000। देखिए 3 ज़ीरो हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो है यह आंसर आ जाएगा।
सवाल नंबर 3, वितरण प्रगुणों का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है जिसमें से हम पहले सवाल का हल करेंगे। पहला जो सवाल है वो है 487 गुणा 1008। अब हम यहाँ लिखेंगे 487 गुणा, अब देखिए 1008 का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 1000 प्लस 8, तो लिखेंगे हम 1000 प्लस 8। अब इस 487 की गुणा पहले तो हम करेंगे 1000 से, यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 487, फिर गुणा करेंगे इसकी 8 से, यानी इसकी गुणा पहले 1000 से फिर इसकी गुणा 8 से करेंगे। जब इसकी गुणा हम 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 487, आगे जितने ज़ीरो है ऐसे ही लगा देंगे। अब 487 की गुणा 8 से करेंगे, 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगे 5, 8 अट्ठे 64 और 72 का 9, हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 0 है यहाँ 6 है, 6 आ जाएगा, यहाँ 0 है यहाँ 9 है, 9 आ जाएगा, यहाँ 0 है 8 है यहाँ 8 आ जाएगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 आ जाएगा 4, 49 0 896। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पहले सवाल तो हमने हल कर दिया, अब हम जो है इसका सेकंड सवाल हल करेंगे। सेकंड सवाल है 998 गुणा 436। अब हम 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस के 2 गुणा हो जाएगा 436। अब इस 436 की पहले गुणा हम 1000 से करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000 गुणा 436 माइनस करेंगे 2 गुणा 436। अभी गुणा करेंगे 1000 से तो 436 ऐसे लिखेंगे। 1000 में कितने ज़ीरो है 3, तो 3 ज़ीरो हम क्या करेंगे यहाँ इसको लगा देंगे। अब माइनस लगाएंगे, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौक 8। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ कितना रह गया 5, यहाँ 3 यहाँ 4। ये इसका आंसर आ गया 435128। अब देखिए हमने सवाल नंबर इसका सेकंड भी हल कर दिया। अब आते हैं हम इस पे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर को हल करेंगे। थर्ड नंबर पे है 6754 गुणा 94। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे 6754 गुणा, अब ये 90 जो 4 है यानी 94 जो है इसे हम लिख पाएंगे 100 माइनस 6। अब इसको 94 को हम लिखेंगे 100 माइनस के 6। अब इसकी गुणा इस 100 से करेंगे, फिर इसकी गुणा इस 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 6754 गुणा 100 माइनस 6754 गुणा 6। यहाँ हम गुणा करेंगे 675400 माइनस लगा देंगे। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 का 2 हासिल लगे 3, 42 और 3 45 का 5 हासिल लगे 4, 6 छंग 36 और 4 40। अब इसे जो है घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 3, 1 लेंगे 10 हासिल 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ कितना रह गया था 4। अब यहाँ कितना है 7, 7 में 4 गया 3 बचा, यहाँ कितना आ गया 6, ये हो गया 63486। अब देखिए यहाँ थर्ड नंबर जो है ये भी सोल्व हो गया। अब इसमें हम करेंगे फोर्थ नंबर सोल्व। अब देखिए जो फोर्थ नंबर है वो सवाल है हमारा 26478 गुणा 106। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26478। अभी 106 है, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस के 6।
अब इसकी गुणा हम कर देंगे 100 से, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब फिर लिखेंगे 26478 गुणा हम करेंगे 6 से। अब देखिए जब 100 से गुणा करेंगे तो गुणा आसान होती है कि 2 ज़ीरो ऐसे ही लगा देंगे। यह है 26478, आगे को 2 ज़ीरो ऐसे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब हम 6 की गुणा करेंगे, इस पूरी संख्या से करेंगे। 6 अट्ठे ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 का 6 हासिल लगे 4, 6 छः 36 और 4 40 का 0 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। अब देखिए एक बार और गुणा कर लेंगे इसकी। 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 का 6 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 28 का 8 हासिल लगे 2, 6 छः 36, 36 और 2 38, 38 का 8 हासिल लगे 3, 6 दूनी 38, 8 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 का 8 ही 8 आएगा, 6 का 6 6, 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, तो 7 और 1 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 5 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, यह हो जाएगा 2। इस तरह से क्या होगा, ये सवाल जो है हल हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2D सवाल नंबर 1, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ये जो हमारी लिखा हुआ है इसको हमें डिवाइड कर बताना है किस तरह से ये जो है इसकी विभाजन तथ्य जो है होंगे। अब देखिए यहाँ कितना है, 12 है। अब यहाँ हम लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे 12। अब हम 12 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो है कितने, 1 2 3 4 5 6। जब इसको डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि डिवाइड जो होगा वो 2 से हो जाएगा, तो 12 भाग 2 बराबर हो जाएगा 6। अब सवाल नंबर 2 है, 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21 है। निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जिस तरह से ये आया है इस तरह से हमें क्या करना है, इसका आंसर लाना है। देखिए इस पहले सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 56, यानी कि 7 अट्ठे 56। ऐसे ही हो जाएगा 66 भाग 11 बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 11 बराबर हो जाएगा 66। अब देखिए इस सवाल का सवाल नंबर 3 का देखेंगे, 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब एक संख्या 13 है तो 13 नंबर होगा 117 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 गुणा 9 बराबर हो जाएगा 117। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।